अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुवैत में जो 60+ के प्रवासी हैं वे प्रवासी अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कुवैत में अब 60 साल से ज़्यादा आयु के लोगों सहित सभी प्रवासियों के सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में वीज़ा ट्रांसफ़र करना संभव हो गया है। पहले ये प्रतिबंध था कि 60+ आयु के प्रवासी वर्कर सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन अब इस बाधा को हटा दिया गया है। कुवैत में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने 2023 के फैसले संख्या 1809 को रद्द कर दिया है। इस फैसले के तहत पहले सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में वर्करों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध था, जब तक कि उनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं होती। अब इस बदलाव से सभी सरकारी कर्मचारियों को, यहां तक कि 60 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को भी वीजा ट्रांसफर सुविधा मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर आपको शेयर कर दें, कुवैत में एक भारतीय प्रवासी को गिरफ्तार किया है। भारतीय प्रवासी ने कुवैत में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया है कि दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी, जिसको लेकर कुवैत में भारतीय प्रवासी ने महिला का गला काट दिया। अधिकारियों ने बहुत ही कम समय में अपराधी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया और जिस हथियार से उसने मर्डर किया वह हथियार को भी बरामद करा लिया। अगर आप लोग भी कुवैत में रहते हैं तो इस तरह की वारदात करने से बचें। बताया गया है कि अब इस प्रवासी पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई में प्रवासी को मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही कुवैत में अवैध कामगारों की वजह से कुवैत इकोनॉमी पर खराब असर पड़ा है। कुवैत में इलीगल घरेलू कामगारों की वजह से घरेलू कामगारों को नियुक्त करने वाली कंपनियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा गया है कि इनकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर असर पड़ रहा है। गलत तरीके से हायर किए जा रहे कामगारों की वजह से कुवैत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि जब किसी कामगार को अवैध तरीके से रिक्रूट किया जाता है तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन फीस, रेसिडेंसी रिन्यूअल कॉस्ट, फ्लाइट ऑपरेशन सहित बाकी दूसरे फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। इसका नकारात्मक असर रेवेन्यू पर पड़ता है। इसके अलावा जिन कामगारों को वैध तरीके से हायर किया जा रहा है उनकी सैलरी पर भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है। घरेलू कामगार को हायर कर रहे लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी हायरिंग इस तरीके से की जाए जिससे कुवैत इकोनॉमी को बेहतर करने में मददगार साबित हो सके। साथ में सभी रिक्रूटमेंट एजेंसियों को घरेलू कामगारों की हायरिंग वैध तरीके से ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुवैत की कुछ इम्पोर्टेंट अहम तरीन खबरें जो हमने आप तक शेयर करी। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।